हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 6 की। तो उसका हमें आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। जो हमें फिगर दी गई है उसमें हमें एंगल बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एंगल हम किसको बोलते हैं। तो ये आप याद रखना, जब भी दो लाइंस कहीं पे भी मिलती हैं आपस में तो एक एंगल बनता है। तो जैसे यहाँ पे एक हम ट्रायंगल ले लेंगे, इसका नाम रखेंगे हम ABC। तो AC ये लाइन और AB ये यहाँ पे आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक एंगल बन रहा है, उसको हम ऐसे दिखाएंगे। इसी तरह लाइन AB और BC कहाँ पे मिल रही हैं? पॉइंट B पे। तो इसको हम इस तरह बताएंगे, इस तरह कि ये एंगल बना रही हैं पॉइंट B पे। इस तरह BC और AC यहाँ पे पॉइंट C पे मिल रही हैं, तो ये एक एंगल बना रही हैं। तो अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन पे। जो हमें गिवन फिगर है वो ये है ADCB। तो आप देखें लाइन AD और DC मिल रही हैं, तो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। इसी तरह ये लाइन और ये लाइन भी मिल रही है पॉइंट C पे, तो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। तो पॉइंट A पे भी एंगल बन रहा है, कौन कौन सी लाइन से? AD और AB से। तो AB और BC पॉइंट B पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। तो अब हम एंगल्स के नाम बताएंगे। जब भी हमें किसी एंगल का नाम बताना होता है तो उसको हम उस पॉइंट को हम बीच में रखते हैं। मान लो कि हमें यहाँ पे पहले हम पॉइंट A का नाम बताएंगे। पॉइंट A पे एंगल बन रहा है, तो उसको हम लिखेंगे, एंगल A को कैसे लिखेंगे? उसको हम इस तरह लिखेंगे, एंगल A जो है वो बीच में आना चाहिए, या फिर हम इसको लिखेंगे BAD, या फिर लिखेंगे DAB। तो उसका मतलब है कि एंगल A इस तरह DAB, ये हो गया हमारा एंगल A। अब हम एंगल B को कैसे लिखेंगे? एंगल B को हम एंगल ABC, या फिर लिखेंगे CBA। इस तरह ABC लिखेंगे हम, B जो है वो बीच में आएगा। इस तरह हम C पे आते हैं, तो एंगल C कैसे बनेगा? एंगल C को दो तरह से आप लिख सकते हैं, DCB या BCA। एंगल DCB, जो भी आप एंगल लिख रहे हो वो बीच में आना चाहिए। जैसे ये आगे एंगल A, एंगल B, एंगल C। इस तरह एंगल D को हम इस तरह लिख सकते हैं ADC या CDA। तो ADC। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.3 का।